इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर पीस और हार्मनी तो है, लेकिन साथ ही लीगल डिस्प्यूट्स भी भारी मात्रा में हैं। और इसी बात का अंदाजा कोर्ट्स में चल रहे केस पेंडेंसी से लगाया जा सकता है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट में 82,000 से भी ज्यादा केसेस की पेंडेंसी है, वहीं जजेस की माने तो उनके ऊपर केस वर्कलोड, वैकेंसीज का जल्दी फिल ना होना और पोस्ट रिटायरमेंट सैलरीज भी कुछ बड़े मुद्दे हैं। आप तो जानते ही हैं कि हर सरकारी ऑफिसर को आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन प्रोवाइड की जाती है, जो कि उनके स्टेबल और सिक्योर्ड फ्यूचर के लिए काफी इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन क्या भारत के रिटायर्ड जजेस के लिए पेंशन सिर्फ एक सिंबॉलिक अमाउंट बन गई है? ये एक बड़ा सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच की एक रीसेंट हियरिंग में एक शॉकिंग तस्वीर सामने आई, जब उन्हें पता चला कि कुछ रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को सिर्फ ₹6,000 से ₹15,000 के बीच की पेंशन मिल रही है। बेंच, जिसमें कि जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन शामिल थे, ने इस मामले को एक पिटिएबल सिचुएशन कहा और कहा कि ये बिल्कुल मंजूर नहीं हो सकता। वेडनेसडे को एक केस सामने आया जिसमें एक रिटायर्ड जज, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बनने से पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 13 साल जुडिशियल ऑफिसर रहे थे, ने इस पिटीशन को फाइल किया। पिटीशन में उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि उनकी जुडिशियल सर्विस को पेंशन कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं किया गया है। बेंच ने कहा, इफ देयर आर रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस बिफोर अस हु आर गेटिंग ₹6,000 and ₹15,000 as pension, it is shocking. How can that be? अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी, जो सरकार की तरफ से कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कहा, I have asked the government not to file an affidavit as of now. We will try to resolve whatever disagreements are there. उन्होंने ये भी कहा कि मामले को जनवरी में वेकेशंस के बाद सुना जाए। लेकिन जस्टिस गवई काफी डायरेक्ट थे और उन्होंने कहा, You tell them, the government, that our intervention should be avoided, not reduced, just erase it. आगे जस्टिस गवई ने कहा है कि एक ह्यूमन अप्रोच जरूरी है, सिर्फ लीगल नहीं। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक केस का जिक्र किया जहां एक एडिशनल जज को परमानेंट जज के रूप में कंफर्म नहीं किया गया और उन्हें अपनी पेंशन के लिए लड़ना पड़ा। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि जुडिशियल सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी की कमी है। हियरिंग के दौरान जस्टिस गवई ने कहा, यू कांट हैव अ लीगल अप्रोच इन एवरी मैटर. Sometimes you need to have a human approach. If you Attorney General get it resolved, well and good. Otherwise, you know what is the likely outcome. अंत में जस्टिस गवई ने अपने टफ स्टैंड को रखते हुए कहा that whatever we lay down will be applicable to all high court judges across the country. बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि अलग-अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स में पोस्ट रिटायरमेंट फैसिलिटीज अलग-अलग होती हैं। कुछ स्टेट्स बेटर बेनिफिट्स देते हैं, जबकि कुछ स्टेट्स में ये काफी इनएडिक्वेट है। ये डिस्पैरिटी भी एक बड़े मुद्दे की तरफ इशारा करती है। इस रिमार्क ने दिखाया है कि कोर्ट का कहना सिर्फ टेक्निकल जस्टिस तक सीमित नहीं है, ये एक ह्यूमन सेंट्रिक इंसाफ की मांग करता है। बेंच का कहना था कि अगर सरकार इस मैटर को सुलझा लेती है तो ये सबसे अच्छा होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस इशू में कदम उठाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर अपने कंसर्न दिखाए हों। एक पहले की हियरिंग में फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड बेंच ने भी कहा था that pensionary benefits of a retired high court judge who was elevated from the district judiciary should be computed based on his or her last drawn salary as a high court judge. कोर्ट ने इस डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया था जो बार और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से एलिवेटेड जजेस की पेंशन कैलकुलेशन में होता है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये मामला सिर्फ एक पिटीशन का नहीं बल्कि एक नेशनल कंसर्न है। जजेस का काम सिर्फ कानून को इन्फोर्स करना नहीं होता, बल्कि सोसाइटी के लिए एक मॉरल एग्जाम्पल सेट करना भी होता है। लेकिन जब वही जजेस रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना करते हैं तो ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। जस्टिस गवई ने इस पॉइंट को और भी स्ट्रेंथन करते हुए स्टेट किया that in Bombay I took a view regarding additional judges also. One of the additional judges was not confirmed as a permanent judge. He had to fight on pension. The administrative side of High Court was not happy with the judgment. They are here now. Experts का मानना है कि अगर रिटायर्ड जजेस को एडिक्वेट पेंशन नहीं दी जा रही तो ये उनकी डिग्निटी और इंडिपेंडेंस पर एक स्ट्राइक है। जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए ये एक वेकअप कॉल है। एक लीगल एक्सपर्ट का कहना है, जुडिशियल सर्विस शुड बी ट्रीटेड एज अ प्रेस्टिजियस करियर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट बट आल्सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी पोस्ट रिटायरमेंट। कोर्ट ने ये मामला 8 जनवरी तक डिफर किया है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू को लाइटली नहीं ले रही। बेंच का कहना था कि सरकार अगर इसे रिजॉल्व नहीं करती तो कोर्ट अपना इंटरवेंशन करेगा और एक पैन इंडिया एप्लीकेबल जजमेंट ले डाउन करेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टांस सिर्फ जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत को हाईलाइट नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि रिटायरमेंट के बाद भी डिग्निटी और जस्टिस का सवाल उतना ही जरूरी है जितना एक्टिव सर्विस के दौरान होता है। क्या आपके हिसाब से ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है या एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस? सुप्रीम कोर्ट के इस मैटर पर डिसीजन का असर सिर्फ रिटायर्ड जजेस तक सीमित रहेगा या फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स के एक नए दौर का आगाज करेगा? ये तो देखने वाली बात होगी। बट स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू नो मोर अबाउट द केस एंड द केस हियरिंग्स। हेलो
लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा के प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।